हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। एक और नई इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आ गए हैं आप सब भाइयों के साथ। तो यार इसमें आज हम जानने लगे हैं भाई इंडियन मुस्लिम रिएक्शन ऑन पाकिस्तानी मस्जिद। मतलब यानी कि यार कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ये जो वाकया हुआ था मस्जिद में, तो उसमें इंडियन मुस्लिम का क्या रिएक्शन है ये तो देखकर ही पता चलेगा। और वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कानन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और मतलब राज करो अपने हिसाब से। दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित और हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क है ही नहीं। वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम कर रहे हैं। वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। अरे वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही नहीं। वो सिर्फ चोला ओढ़े हैं कि मुसलमान हैं ये, और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए हैं। ये मस्जिद में धमाका, वो मस्जिद में धमाका, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी सब विधवा होती हैं, इस तरह के काम करते हैं, नाम दे देते हैं इस्लाम का। तुम ही पाल रहे हो, तुम ही गुनाह कर रहे हो, बाद में भारत को बदनाम कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है ना। ये तो आज से नहीं, एक ज़माने से चला आ रहा है कि आप पाल रहे हो आस्तीन में सांप और बाद में निकाल के छोड़ देते हो, ढस लेता है। रह रहे हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। यहाँ कौन सा विवाद फैला, यहाँ कोई कांड हुआ हो तो बताए कि किसी मस्जिद में यहाँ पर कोई बम फटा हो। मैं पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी चिंता ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। कल पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसमें 65 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। आज इसी टॉपिक को लेकर हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और ख़ासकर मुस्लिमों के पास में और उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ये बोलता ज़रूर हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हैं भाई। थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे चैनल ग्रो हो तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? ताजुद्दीन नाम है सर। सर क्या करते हो आप? ये चिकन शॉप है हमारा। पाकिस्तान की एक मस्जिद है पेशावर में जहाँ पर कल बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 65 लोगों की जान चली गई। जो निर्दोष थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन पाकिस्तान रही, पाकिस्तान की बात वो तो है ही है, उसके लायक हमारे लायक का नहीं है वो पाकिस्तान। हम मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। ये तो यार हर मुस्लिम जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमारे हिसाब से गलत हुआ। बाकी दुनिया जो जैसा समझे, लेकिन हमारे हिसाब से गलत हुआ। निर्दोष की जान गई है, वो निर्दोष की जान गई, वो अल्लाह ताला उनको शहादत नसीब अता फरमाएगा। उनको काफिरों में शुमार करेगा जिन्होंने बम ब्लास्ट करा है। अच्छा सर, इस तरीके की चीज़ें, ये माना जाता है अल्लाह सबको रखता है, पालता है, उसकी इबादत करेंगे आप, उस जगह के ऊपर बम ब्लास्ट करना कितनी गलत मानसिकता को दर्शाता है भाई। क्या आखिर इस चीज़ से जाहिर करना चाहते हैं? लोगों की जान लेकर क्या जाहिर करना? सर वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम समझ होती है कि हम इधर जाएंगे, वो जानवर से भी बेकार बदतर हैं। वो इंसान के लायक है ही नहीं, इंसानियत के लायक है ही नहीं। क्या कहेंगे चचा? भाई इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, चाहे जिसकी जान जाए, हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, ईसाई की जाए, ये सब जो है सभी के दुश्मन हैं। चाहे हिंदू हो उसके भी दुश्मन है, मुसलमान भी मानवता के ही दुश्मन है। चाहे जो एक दूसरे के भी भाई धर्म से दुश्मन मतलब नहीं, इनको खौफ फैलाने से मतलब। इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और मतलब राज करो अपने हिसाब से। अच्छा, और उसके लिए इस्लाम का सहारा लो, इस्लाम को बदनाम करो भाई। इस्लाम, सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जाए, ये इनसे जैसे ये कहते हैं तो इस्लाम को बदनाम ही तो कर रहे हैं भाई। किसी को मार रहे हैं और इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो कर रहे हैं वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। अरे वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही नहीं है। अच्छा जी, इंसान के लायक नहीं है, वो इंसान के कहने के लायक नहीं है, रह गए।
पाकिस्तान ने बहुत समय तक आतंकवादियों को पाला। आपको याद होगा कि एक पेशावर में अटैक हुआ था जिसमें 140 बच्चों की जान चली गई थी, याद है आप लोग को? उसके जो दोषी थे उनको 1 साल पहले छोड़ दिया गया था। सुनने में आ रहा है कि उन्हीं लोगों ने फिर से अटैक किया है और उसकी जिम्मेदारी टीटीपी पाकिस्तान का तालिबान है उसने ली है। तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पालता रहा है, आज उसको उसका फल मिल रहा है, हमें लग रहा है। आप क्या कहेंगे? यही सही है जो आप कह रहे हैं, यही सही है कि जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। क्या करें? जो बोया जाएगा वही तो काटेंगे। हाँ। हमने बबूल बोए हैं तो आम कहाँ से मिल जाएंगे हमें? बिल्कुल। जब हमने कांटे बिछाए हैं दूसरे के लिए तो गड़ेंगे हमारे पाँव में। ऊपर वाला इंसाफ हक का करता है, ना हक का नहीं करता है। आज के समय में कभी देखा होगा बीच बीच में बहुत सारे वहाँ के नेता ये बोलते रहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है। तो आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा जो लोग हमारे वहाँ के देख रहे हैं उनको आप बताइए। तो ये हमको लगता है कि दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित और हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं। ये मुसलमान कह रहा है। आप हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम, हिंदुस्तान हमारा है, इससे बेहतर हमारे लिए कोई वतन ही नहीं है। देखिए हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो उसका ये मानना होता है कि हम किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो हम कमाने जा रहे हैं, हम बसने नहीं जाते हैं। क्यों? अच्छा, सही बात है ना, कमा के हम लोग आते हैं फिर अपना काम करते हैं। बेशक सही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जो आतंकवादी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भैया आप सुधर जाओ, ये सब चीज़ें ना करो, तो आप उनको बोल दीजिए, हो सकता है आपके कहने या किसी कहने से कुछ सुधर जाए। भाई ज़रूरत इसी बात की है कि देखिए जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं मस्जिदों में या मंदिरों में, कोई भी जो है आतंक फैलाते हैं, कत्लेआम करते हैं, ये तो हर धर्म नहीं कहता है कि ऐसा काम करें। कोई धर्म नहीं कहता है, कोई धर्म में नहीं लिखा है कि ये शस्त्र उठाओ या गुनाहों को मारो, गुनाहों को मारो, कोई नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता है। चाहे इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, चाहे यहूदी का, किसी की धर्म में नहीं लिखा है। हम लोग कितना मिल के रहते हैं। देखिए एक चीज मानो आप, कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी होती रहती हैं, बाकी तो सब लोग अपना मिल के रहते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती है कभी। अगर इसी तरीके से पूरी दुनिया मिल के रहे तो लड़ाई झगड़े करने की जरूरत ही न पड़े। बिल्कुल यार, इसमें सही क्या कहेंगे भैया? मिल के रहने में ज्यादा सही कि लड़ने में? मिल के रहने में, है ना। जैसे हम लोग मिल, देखो भारत से ज्यादा अनेकता और एकता आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों के लाइन घर से मिल जाएंगे आपको, है ना, और आराम से लोग रहते हैं। देश है जहाँ पे सब सारे धर्म को एक सारे धर्म की मान्यता है, मतलब सबको जैसे को बराबर का हक मिला है। भारत ऐसा में वतन है कि सबको सारी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क जमहूरियत का हिंदुस्तान है और सबसे ज्यादा सुकूनियत का मुल्क है, सबसे बेहतर मुल्क है। अगर सुकून मिलता है तो यही मिलता है, यही मिलता है, सबसे सुकून की जगह है हिंदुस्तान। मिसाल है, बिल्कुल। धन्यवाद। सिख ईसाई कैसे रहते हैं। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। सर कल पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक बंदा गया, बम पहनकर उसने उड़ा लिया। उसमें 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। जब मस्जिदों में ये चीज़ें होंगी तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस तरीके की घटिया चीज़ें आजकल लोग मस्जिद में कर रहे हैं, बताओ, इस्लाम के नाम के ऊपर या जिहाद के नाम के ऊपर किसी भी तरीके से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर वहाँ पर ला के सारी चीज़ें की जा रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे इस्लाम में है, जहाँ तक कि हम लोग को मालूम है, ये पढ़े हैं, ये सिखाया गया है कि कत्ल या किसी की तरीके से हैवानियत इस्लाम में तो है ही नहीं। और जो लोग करते हैं वो इस्लाम से खारिज हैं, वो केवल चोला ओढ़े हुए हैं, उनका कोई काम ये इंसानियत वाला नहीं है। वो सिर्फ चोला ओढ़े हैं कि मुसलमान हैं और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए हैं, ये मस्जिद में धमाका, बिल्कुल, हर मुसलमान इंडिया पे कह रहा है भाई, यही हुआ होगा वहाँ पर। हालांकि बहुत दुखद है, वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, हमने सुना है, बहुत ही खराब ये हुआ जो भी किया है। अच्छा, अब पाकिस्तान सरकार खुद उसको ढूंढ के जो है खुलेआम बताए कि ये कौन है, वो कौन लोग हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको सामने लाए, वो बताए। खाली राग अब लाला अपने से कुछ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लाए सामने, कौन किया, किसने किया,
मुसलमान ने किया, ईसाई ने किया, क्रिश्चियन ने किया, हिंदू ने किया, कोई भी हो, किसी से राग अलापना, किसी से कह देना इसने किया, अरे सामने लाओ भाई। हाँ, आपको हम बता दें, तहरीके तालिबान है, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, उसने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि हमने किया, उसने कबूल किया, उसके कमांडर आए, उन्होंने बोला कि हमने किया है। एक स्टेटमेंट जारी हुआ जियो न्यूज करके, जो पाकिस्तान का चैनल है। उसके बाद में वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेता कहीं ना कहीं इसको भारत से लिंक कर रहे हैं कि भारत के लोगों ने ये कराया है, भारत ने ये करवाया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तालिबानियों को छूट तो अमेरिका ने दे दी है, जाओ भैया पूरे जहां में आतंक करो। वो तो एक सर्टिफिकेट अमेरिका ने ठोक दिया है कि जाइए भैया आतंक करिए। वो तो उनका काम ही वो करेंगे भाई, क्योंकि अमेरिका ने उसको छूट दिया है इसीलिए। लेकिन सर, पाकिस्तान भी तो बहुत सपोर्ट कर रहा था। जब आप अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज उन्हीं के ऊपर बम ब्लास्ट करे तब खराब लग रहा है उनको। नहीं, वो दिमाग से सपोर्ट होता नहीं है ना, वो दिल से होता है। मुसलमान भाई हैं, कुछ भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत भी जिंदा रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल यार जी। और ये तालिबान, अरे ठोको साले को वही। मैं तालिबान कोई बहुत बड़ा कोई तो है नहीं। आपको मैं जो एक और बताने जा रहा हूँ उसको आप सुन के चौंक जाएंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। 2014 याद है आपको, पाकिस्तान के एक स्कूल के अंदर बच्चों को गोलियों से मारा गया था। उसके जो आरोपी थे उनको पिछले साल जेल से छोड़ दिया गया बिना सजा के। आप सोचिए, जब आतंकवादियों को पालोगे तो भैया आपको तो वही मिलेगा ना। हो सकता है वही गए हों, बाद में फिर से अटैक प्लान किया। हाँ, हो सकता है। लेकिन भाई एक बात और है ना इसमें, ये जो राजनीति है यहाँ की, जो राजनीति यहाँ की हो या पाकिस्तान की है, कहीं हो, जिसका नाम देते हैं हम लोग लोकतंत्र, ये बहुत खराब चीज़ है भाई। वहाँ बच्चों को गुनहगार जो मारा गोली उनको छोड़ा गया, यहाँ बलात्कारियों के ऊपर माला छोड़ा जाता है। तो ये जो राजनीति है ये वोट बैंक की होती है, जहाँ पर ये इलेक्शन होते हैं, मतलब डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर ये होना एक स्वाभाविक चीज है। ये बहुत ही खराब काम कर जाते हैं। तो जो लोग ऐसा कर, तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई कि यार क्या इंडियन मुस्लिम ने बात बोली है यार, क्या कमाल की। अगर इस पे पाकिस्तानियों को थोड़ी सी शर्म आती है तो वो अभी भी सुधर जाए, बहुत टाइम है यार। बाकी कभी हमने ये जिंदगी में नहीं सुना कि यार हिंदुस्तान में किधर धमाका हुआ, बिल्कुल, या हिंदुस्तान में ऐसे कोई चीज हुई है यार। वो प्यार से रह रहे हैं, वरना सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं क्रिश्चियन उधर रह रहे हैं, मुसलमान हर धर्म के उधर रह रहे हैं, हर धर्म के। आज तक हमने नहीं सुना कि लड़े भी हों। हाँ बिल्कुल, मुंह मारी तक आज तक हमने नहीं सुना, क्योंकि कितने अमन से भाई उधर अमन से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। और पाकिस्तान में दूसरी बात यह है कि भाई इधर इतने बगैरत लोग हैं जो कि इंडिया को कसूरवार है इसका। हाँ, यही बात है, यही है ना यार। इंडिया को क्या है इसमें? और कितना ये देखो, खुद देखो उनका क्या कसूर था। और मस्जिद में यार किसी धर्म में ये नहीं लिखा कि यार आपने जो है ना धमाका मस्जिद या में किसी को मारना है या किसी को इस तरह करना है। यार ये क्या है यार, इससे मिला क्या है? तो यार आपके इसमें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।